हेलो जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद। आज हम जा रहे थे धान वाला खेत तैयार करने, क्योंकि वहाँ ना लेज़र लेवल लगवाना है। तो वो तो अभी चलो टाइम है, बाद में बारिश का मौसम जब आ जाता है तो तब लेज़र लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आज मैं भी फ्री था तो 2-3 काम भी करने थे। एक तो ये खेत की जुताई करनी थी और एक मक्का और ज्वार पे स्प्रे करनी है। और तीसरा क्या है कि जो धान की पनीरी होती है उसको लगाने के लिए जो जगह तैयार करनी है वो भी आज ही करेंगे। और बाकी जो दिन का जो मेरा रूटीन रहेगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी ना सारे खेत तकरीबन खाली पड़े हैं, क्योंकि धान से पहले एक तो चलो सरकार टाइम निश्चित करती है कि इस टाइम पे आप धान लगा सकते हो। तो हमारे यहाँ क्या है कि सेम बहुत है, पानी बहुत ज़्यादा ऊपर है, पानी का लेवल 2-3 फीट के ऊपर ही है। 2-3 फीट में आपको पानी मिल जाएगा। और हमारे ज़िले में सरकार की तरफ से छूट है कि आप कभी भी धान लगा सकते हो, क्योंकि हमारे यहाँ और कोई फसल नहीं होती धान और गेहूं के अलावा। गेहूं भी बहुत कम ही होता है, ज़्यादातर धान ही बस निकलता है अच्छा, और गेहूं बहुत कम ही निकलता है। अगर बारिश हो गई तो बारिश की वजह से लेवल ऊपर आ जाता है पानी का, तो फिर गेहूं होना मुश्किल हो जाता है। तो ज़्यादा उम्मीदें सिर्फ धान पे ही होती हैं। तो बाकी अभी तो चलो 15-20 दिन में हमारे यहाँ धान लगना शुरू हो जाएगा। जो अभी सट्ठा लगाते हैं, जो इसकी वैरायटी है धान की, वो तो अभी हमारे यहाँ कब का लगा दिया लोगों ने। तो ये बस इतना हमारे को सरकार की तरफ से छूट मिली हुई करके कि जल्दी से जल्दी हम धान लगा लेते हैं। तो हमें कोई सरकार की तरफ से या कोई किसी और की तरफ से कोई रोक टोक नहीं है बस। अभी मैं ना स्प्रे करने आया था मक्का पे और ज्वार पे। तो 2 तरह की स्प्रे मिक्स करके मैं करूँगा। एक तो एक्टारा, ये जो सेवियाँ होती हैं, सेवियाँ सी, और दूसरी वाली ये वाली है, ये पावर प्लस। ये दोनों ही ठीक रहती है मक्का पे, और ज्वार पे भी आप कर सकते हो। तो ये जो सेवियाँ होती है ना, ये ढोलकी में सीधा मिक्स नहीं होती। तो क्या है कि इसको अलग पानी, जितना भी आपने ढोलकी बनानी है तो आप उतना पानी मिन के, चाहे 1 लीटर वाला आप डिब्बा ले लो, तो जितनी भी आपने ढोलकी बनानी है उसका उतना ही आप डब्बे डाल देना पानी के भर के। और बाद में जितनी ढोलकी बनेगी उसका एक एक डब्बा डालते रहो एक एक ढोलकी में, और बढ़िया रहता है। और बाकी तो अभी गर्मी बहुत ज़्यादा, पसीना आ रहा है, तो अभी मैं ये स्प्रे का काम जल्दी जल्दी ख़त्म करके, और उसके बाद मैंने धान वाली जो जगह है उसको बनाना है। तो अभी जोत के छोड़ देंगे, थोड़े दिन तक वो सूख जाएगा। और सूखने के बाद क्या है कि उसको जब हम धान की पनीरी लगाएंगे तो उसको लगाने में आसानी होगी। नहीं तो ऐसे ना पराली पड़ी रहेगी, और पराली जैसे ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, ये ना पराली पड़ी है जैसे, ये जब जब तक खेत नहीं जोतेंगे ये ख़त्म नहीं होगी, ये मिट्टी में मिक्स होगी तो ख़त्म होगी। तो उसके बाद अभी इसको जोत के मैं छोड़ दूँगा। बाद में इसको 5-7 दिन के बाद फिर एक बार जोतेंगे, और फिर उसके बाद ये पनीरी के लिए तैयार हो जाएगा। और फिर जब इसका टाइम आया पनीरी लगाने का तो तब पनीरी लगा देंगे यहाँ पर। अभी ये ढोलकी में ना एक कुप्पी में डालूँगा। ये एक कुप्पी का मतलब 100 ग्राम हो जाएगा एक ढोलकी में डालने के लिए।
तो बाकी अगर साइज बड़ा है ढोलकी का तो आप उस हिसाब से डाल सकते हो, लेकिन हाँ कि ये एक कुप्पी ही डलेगी। तो चाहे तो आप इसको मिक्स करके दूसरी वाली में मिक्स करके डाल दो, और अगर दूसरी वाली में मिक्स नहीं करना तो इसमें ही आप अलग अलग इसको ऐसे डालते रहो ढोलकी में। और बाकी तो ये है कि बस थोड़ा सा इसका ध्यान रखो कि ये ज़्यादा हाथ को ना लगे, क्योंकि हाथ बार बार गर्मी है ना तो फेस को टच होंगे तो फिर उसमें मुश्किल आ जाती है, कई बार ये चढ़ भी जाती है और फिर शरीर को नुकसान करती है। एक मैं बात और आपको बतानी भूल गया कि जैसे आप स्प्रे करते हो ना किसी भी चीज़ पे, तो आप ये जो फुहारा होता है ना ये पूरा फुल खोल के चलाना है, ताकि अच्छे से सभी पौधों पे बढ़िया स्प्रे हो सके। इसको जल्दी ख़त्म करने की कोशिश में ज़्यादा इसकी धार मोटी नहीं करनी, उससे क्या होता है कि आधे जो पौधे हैं वो रह जाते हैं और आधे जो होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा डल जाती है। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें और जितना आराम से हो सके उतना आराम से स्प्रे करें, क्योंकि ये जल्दी वाली कोई बात नहीं होती, इसमें थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा, जहाँ 5 मिनट लगने या 10 मिनट लग जाएंगे, लेकिन स्प्रे बहुत बढ़िया क्वालिटी की होगी और उसका आपको फ़र्क भी नज़र आएगा। अभी तो चलो बड़े पंप आ गए हैं और लोग उनसे ही स्प्रे करते हैं, लेकिन जैसे हमें अभी जहाँ 2 ढोलकी पड़नी है तो वहाँ पर क्या है कि पंप की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो यहाँ पर फिर हाथ वाली ढोलकी से ही काम चला लेते हैं, या फिर जो नई आती हैं अभी बैटरी वाली उससे लोग स्प्रे करते हैं। तो ये बढ़िया रहती है हाथ वाली, ये तो उठाने में भी इतनी मुश्किल नहीं होती क्योंकि बार नहीं होता इसमें, ज़्यादा वजन ना होने के कारण आप थकते नहीं हो। बाकी तो चलो सबको पता ही होगा कि कैसे स्प्रे होती है और कितनी डालनी होती है। अभी मैं नाली निकालने आया था खेत में, जिसकी वजह से हमारे खेत में पानी लगता है, तो इसको साफ़ करे हुए 6 महीने हो गए हैं। तो अभी 6 महीने बाद इसकी सफाई हो रही है और घास देखो कितनी बड़ी बड़ी हो गई है, ये वाली डेयरी जो बन रखी है ना, और जो आगे आधा तो मैंने ये निकाल दिया और आधे में अभी मैं लग रहा हूँ, तो 1-1.5 घंटे में मैं ये सब साफ़ सफाई कर दूंगा। और उसके बाद 10-15 दिन के बाद इसके ऊपर जो राउंड अप स्प्रे होती है और साथ में यूरिया मिला के वो उसका छिड़काव कर देंगे, ताकि ये फिर 6 महीने तक ना हो, क्योंकि ये लंबे समय तक अगर इसकी साफ़ सफाई ना हो तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बाद में सफाई करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। और बाकी तो अभी चलो ये साफ़ करता हूँ और बाद में अगर टाइम हुआ तो मैं वो खेत वाली जो साइड है वो भी मैं साफ़ करूँगा, तो बाद में मिलते हैं। अभी मैंने ना ये सफाई कर दी है इसकी और घास भी बाहर निकाल दी है, इधर डेयरी लगा दी सभी, और अभी इसको छोड़ देंगे ऐसी डेयरी को, और जब ये सूख जाएगा ये घास तो तब इसको आग लगा देंगे और इस पर मैं स्प्रे मिलाकर इसका छिड़काव कर दूंगा 15 दिन बाद। और अभी वो आगे वाली जो अपनी खेत वाली है उसको भी साफ़ करते हैं, ताकि वो बाद में जब धान लगाएंगे तो वो जो घास फूस है वो दिक्कत ना दे। तो अभी थोड़ी सी गर्मी भी बढ़ गई है और टाइम 10 बज गए हैं, तो अभी मैं देखता हूँ जितना निकलेगा साफ़ होएगी तो उतनी कर लेंगे और बाकी शाम को कर लेंगे। अभी मैंने ये जो इतनी घास पड़ी है ना, ये अभी अकेले ही साफ़ किया है, और वो जो आगे वाली ये जाती है ना, ये ऐसे 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 अपने घर तक, वो घर तक जाएगी ये, इसको भी अभी मैं साफ़ करूँगा। अगर टाइम लगा तो मैं वीडियो भी ज़रूर बनाऊँगा, क्योंकि अभी ना पहले तो हवा चल रही थी बहुत, और हवा चलने की वजह से क्या था कि आसानी हो रही थी इसको गढ़ने में या साफ़ करने में। तो अभी क्या है कि अभी गर्मी हो गई है, क्योंकि अब ऊपर ना धुआं सा बन रखा है, तो उसकी वजह से क्या है कि गर्मी ज़्यादा होगी। अभी हवा भी रुक गई है तो हुम्मस हो रखी है पूरी, और अभी ऐसा हो रहा है कि जैसे ना मानो कि
भट्ठी नहीं होती, भट्ठी के पास बैठे हों। तो अभी मैं इसको बस ये अभी कर दिया, वो उसको मैं कर रहा हूँ अभी साफ। वो मेरे को अभी आधा घंटा लगेगा, क्योंकि उधर ना घास इतनी ज़्यादा नहीं है, इस वाले पे बहुत ज़्यादा थी। ये देखो कितने ये ढेर लग गए पूरे बड़े बड़े। अभी इसको साफ भी करना और इसकी ढेरी लगानी है, तो ये तो मैं शाम को करूँगा। अभी जितना मेरे को बस अभी मन किया, क्योंकि हवा ज़्यादा नहीं चल रही, बहुत कम चल रही है, वो भी कभी कभी आ रही है, तो जितना मेरे से होगा वो मैं कर लूँगा और बाकी शाम को करेंगे। और नहीं, शाम को नहीं हुआ, क्योंकि शाम को मैं सब्जी वाली जगह बनानी है, वहाँ पर एक तो गवारा उसकी बुआई करनी है, और एक दो चीज़ें और जैसे तरबूज हो गए, ककड़ी होगी, खरबूजा हो गया, ये वाली वहाँ पर बुआई करनी है उनकी। तो उनके लिए अभी पहले क्यारी बनानी है और उसको एक साइज में भी करना है। तो अभी मेरी सांस भी फूल रखी है, तो अभी चलो ठीक है, बाद में मिलते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर सकते हो, और अगर आप कोई बात शेयर करनी चाहते हो तो आप कमेंट भी ज़रूर कर सकते हो। ओके जी, धन्यवाद, सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद।